नमस्कार। आज मैं एनटीटी भर्ती के बारे में बात करूंगा और इसमें कौन होगा एलिजिबल उसके बारे में बात करूंगा। काफ़ी जो है वो कमेंट्स आ रहे थे, तो एनटीटी भर्ती में कौन यहाँ पे एलिजिबल होगा उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। क्या एक साल जो डिप्लोमा धारक होंगे वो एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। तो आज 20 तारीख है और आपको पता है कि 4000 जो है वो पद यहाँ पे भरे जाने हैं और वो कैसे भरे जाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो टेलीग्राम है हमारा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको मैं यहाँ वहाँ पर जो है वो हर एक इम्पोर्टेंट जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो देता रहता हूँ, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप हिमाचल रिलेटेड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं एनटीटी के अलावा, तो आप जो है वो जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने जब अपने नंबर से या ईमेल से जो है वो आपने एनरोल करना है और जब आप एनरोल कर लेंगे तो आपको यहाँ पे जीके इंडिया के नोट्स और हिमाचल जीके के नोट्स जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप उसको जो है परचेस कर सकते हैं, जो कि आपको जो है वो वेरियस एग्जाम्स में एचपीएसएससी के एग्जाम्स में जो है वो लाभदायक रहेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो एनटीटी भर्ती के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं कि आपके जो है वो अभी 4000 जो पद है वो एनटीटी के जो है वो निकले हुए हैं और इसकी जो नोटिफिकेशन है वो जल्द से जल्द जो है वो आने वाली है। ठीक है, कुछ ही जो है वो महीनों में 2 या 3 महीने में आपकी जो है वो जनवरी तक जो है वो आपकी इसकी नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगी। ठीक है, और इसमें कौन होगा एलिजिबल इसके बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले यहाँ देखिए न्यूज़पेपर की कटिंग है ये। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, एनटीटी शिक्षकों को मिलेगा 10,000 वेतन। कितना वेतन मिलना है? 10,000 वेतन मिलना है और ये काफ़ी है, एनटीटी शिक्षकों के लिए जो वो काफ़ी है। और इस 10,000 को वेतन को देने के लिए जो वो केंद्र सरकार देगी। क्या कौन देगी? केंद्र सरकार देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है आपको। तो सिंपल देखो, सरकारी स्कूलों में लगने वाले एनटीटी शिक्षकों को 10,000 का वेतन मिलेगा। शिक्षा विभाग द्वारा बनाए गए प्री ड्राफ्ट में यह साफ किया गया है कि एनटीटी शिक्षकों को दिए जाने वाले वेतन केंद्र सरकार की ओर से आने वाली राशि से दिया जाएगा। तो मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स की जो राशि आएगी हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो राशि भेजेगी उसमें से जो है वो आपको ये वेतन दिया जाएगा नर्सरी टीचर्स को, एनटीटी को। ठीक है, यह साफ है कि प्री नर्सरी शिक्षकों के वेतन पर हिमाचल सरकार अपने खाते से फिलहाल बजट खर्च नहीं करेगी। यानी कि यहाँ पे हिमाचल सरकार जो है वो अपने खाते से जो है वो बजट जो है वो नहीं देगी, लेकिन यहाँ से जो है वो केंद्र सरकार से जो आपको बजट जो है वो यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, ऐसे में महंगाई के इस दौर में 10,000 की राशि उससे एनटीटी शिक्षक का क्या करेंगे, यह बड़ा सवाल है। तो मतलब ये है कि जैसे महंगाई बढ़ रही है तो 10,000 में आपका जो है वो कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें जो है वो चिंता की जो है विषय है। तो यहाँ देखो, एनटीटी शिक्षक भर्ती के लिए बनाए गए प्री ड्राफ्ट के नियम अब बेरोजगारों को झटके पर झटका दे रहे हैं। तो एनटीटी शिक्षकों के लिए जो कुछ नियम बनाए हैं एनसीटीई द्वारा, तो वो जो नियम है आपके, वो जो बेरोजगार जो युवा हैं, जो एनटीटी के लिए जो इंतजार कर रहे हैं, उनको झटके पे झटका दे जा रहे हैं। हालांकि एनटीटी भर्ती के लिए 2 साल के डिप्लोमे पर बीच का रास्ता सरकार निकाल रही है। तो मतलब एनटीटी जो भर्ती है उसमें 2 साल का जो कोर्स है उसके लिए जो सरकार जो है कोई रास्ता निकाल रही है। अभी जो है वो ये समझो कि 2 साल वाला कोर्स जो है वो एलिजिबल ही है एक तरह से। ठीक है, सरकार की माने तो हिमाचल में जिन लोगों ने 1 साल का एनटीटी कोर्स किया है उन्हें राहत देने का प्रयास किया जाएगा। तो मतलब ये है कि जिन्होंने 1 साल का जो है वो एनटीटी का कोर्स किया है ना, उनको भी जो है राहत देने की जो है वो सरकार जो है वो कोशिश कर रही है। अब उनको राहत क्यों दे रही है? क्योंकि देखो, जो आपके एनसीटी के रूल बने थे, तो यहाँ पे आपको दिखाया तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाऊँ। देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है कि जो आपके 2019 में वर्तमान में जो है वो आपके यहाँ पे देखो, इसमें आग्रह किया गया है कि प्रदेश के हजारों युवाओं को एनटीटी के 1 साल का कोर्स को पूरा कर लिया है और ये कोर्स 2019 के बाद वर्तमान समय तक हजारों संख्याओं में लोगों ने किया है। ठीक है, 2019 से पहले पहले जो है वो कईयों ने कोर्स को पूरा कर लिया और कुछ जो है वो 2020 के 19 के बाद करेंगे। इसलिए 2019 के बाद जिन्होंने यह कोर्स किया है उन्हें भी प्री प्राइमरी अध्यापक बनने के लिए पात्र किया बनाया जाए। तो मतलब यहाँ पे ये है कि 2019 से पहले पहले जो एनसीटी के रूल नहीं थे, ठीक है, तो उससे पहले पहले अगर किसी ने 1 साल जो है वो डिप्लोमा किया है एनटीटी का, तो वो यहाँ पे एलिजिबल माना गया है। लेकिन अगर 2019 के बाद किसी ने 1 साल का जो है एनटीटी का डिप्लोमा किया है और एनसीटी के रूल्स के मुताबिक किया है,
तो उसको जो है यहाँ पे एलिजिबल जो है वो नहीं माना गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऐसे में जो है वो उनको भी जो है यहाँ पे जो है वो एलिजिबल मानने के लिए जो है वो अभी जो है वो सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है आपको। अब ये जो प्रक्रिया होने वाली है, आपको पता है कि इसका कमीशन नहीं आएगा, कोई भी कमीशन नहीं आएगा। ये आउटसोर्स के तहत जो है वो रखे जाएंगे एनटीटी के जो है पद। ठीक है, आउटसोर्स के तहत जो है वो रखे जाएंगे। ठीक है, 1 साल का डिप्लोमा जो है वो यहाँ पे कुछ शर्तों के साथ जो है मान्य होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो वो एनटीटी जो भर्ती के जो नए शिक्षक हैं, जो एनटीटी भर्ती जो प्री प्राइमरी से नर्सरी वाले जो टीचर हैं, वो जो है यहाँ पे जो है वो थोड़े से नाखुश दिख रहे हैं, क्योंकि एनसीटी के या जो आरपी आरएनपी रूल्स हैं यहाँ पे वो जो है मैच नहीं खा रहे हैं। एनसीटी के जो रूल्स हैं वो मैच नहीं खा रहे हैं। तो एनटीटी के लिए जो है वो कोई भी आरएनपी रूल जो है यहाँ पे नहीं बनेगा, ये भी आपको याद रखना है। तो सिंपल याद रखो, 1 साल का डिप्लोमा जिन्होंने किया है 2019 से पहले वो अभी हाल ही में जो है वो एलिजिबल है इसके लिए, एनटीटी के लिए। जिन्होंने 1 साल का डिप्लोमा 2019 के बाद किया है वो इसके लिए जो है वो एलिजिबल नहीं होंगे। और ये भर्ती आपको याद रखनी है, इसमें आपको 10,000 जो है वो वेतन मिलेगा प्रति माह। और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि यहाँ पे एनटीटी वाले को की जो भर्ती होगी वो आउटसोर्स पर होगी। कैसे होगी? आउटसोर्स पर होगी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसमें अगर कोई रूल जो है आपको समझ नहीं आया तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिए, और कॉल भी कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे जो है आप पूछ भी सकते हैं मेरे को मैसेज करके। तो टेलीग्राम को जो है वो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको उसको ज्वाइन कीजिए। तो अभी के लिए तो फिलहाल इतना ही है, कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।